उपदेशामृत श्लोक संख्या 1, सेशन नंबर 2। तो पहला वाला जो श्लोक है उसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यह विषेत धीर सर्वामपि इमाम पृथ्वीं सह शिष्यात्। वह वह मतलब वह व्यक्ति, वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर व जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। तो आज की चर्चा हमारी आ रही है वाणी पे, कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पे संयम रखना चाहिए। ये मैंने जैसे बोला ना, बोलने की ज्यादा आदत है लोगों को, वाणी पे संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और वैसे ही अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो अनेक तरह की व्यर्थ की बातें करते हैं। तो जिस तरह मेंढक खेत में टर्राता है, उसी तरह हम भी जीव होने के कारण चाहे हमें व्यर्थ की ही बातें करनी हो अवश्य बोलते हैं। लेकिन मेंढक की टर्टर सर्प को आमंत्रित करती है और सांप से कहती है यहाँ आओ और मुझे खाओ। यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है तो भी मेंढक टर्राता है। भौतिकतावादी पुरुषों एवं मायावादी दार्शनिकों को बोलने की तुलना मेंढकों की टर्राहट से की जा सकती है। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को बुलाते रहते हैं। लेकिन वाणी के संयम का अर्थ अपने से थोपी हुई चुप्पी, मौन की बाह्य क्रिया से नहीं होती। जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं, ऐसा मौन ऐसा मौन कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो सकता है, लेकिन अंततः वह विफल हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं, उसका अर्थ कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन है। मतलब बोलना है तो भगवान की बातें बोलो, जहां खड़े हैं भगवान की चर्चा करो, व्यर्थ की बातें, सांसारिक बातें, भौतिक संसार की बातें मत करो। इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान कर सकते हैं। कृष्ण कथा का उपदेशक सदैव मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है। वाणी के वेग के संयम की यही महत्ता है। मतलब आपको वाणी पे कंट्रोल करना है। अब देखिए, इसी बारे में भगवत गीता में भी कुछ चर्चा हुई है। भगवत गीता में वाणी के बारे में क्या कहते हैं, जरा उसको सुन लीजिएगा ध्यान से। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यतः स्वाध्याय अभ्यासम च एव वाक्मयम तपः उच्यते। सच्चे बहाने वाले, हितकर और अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना। फिर दोबारा सुनिएगा। सच्चे मतलब ट्रुथ बोलना, भाने वाले मतलब दूसरे को सूट करे, अच्छे लगे, पसंद हो, हितकर उसके हित की चिंता करने वाले, और अन्यों को शुद्ध न करने वाले, दूसरों को डिस्टरबेंस न करने वाले, न देने वाले वाक्य को बोलना, नंबर 1। नंबर 2, वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। मतलब श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, इन ग्रंथों का नियमित रूप से पारायण कर, यही वाणी की तपस्या है। अब इसका बड़ा
सुंदर सा छोटा सा परपट है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों का मन क्षुब्ध हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सच सच बोल सकता है, लेकिन शिक्षक को चाहिए यदि वह उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य भाषण न करें। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप व्यर्थ की वार्ता नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। वह तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कहलाती है। अब देखिए, ये भगवत गीता के 17वें अध्याय का 15वां श्लोक है। अनुद्वेग कर जो वचन किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न करने वाले ना हो, निंदा चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, ना वर्तमान में ना ही भविष्य में। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। सत्य का अर्थ क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा अनुभव किया, तो वैसा का वैसा अपने स्वार्थ व अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना। प्रिय, प्रिय का मतलब है जो सुनने वाले को प्रिय लगते हो, तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना एवं अपमान के भाव रहित ऐसे प्रेम युक्त मीठे सरल और शांत वचनों को प्रिय वचन कहते हैं। हितकर कौन है? जो हिंसा, जलन, द्वेष, वैर से सर्वथा रहित हो, प्रेममय हो, दयामय हो, मंगलमय हो, उदारतामय हो, इनसे भरा हो। प्रेम से, दया से, मंगल से, उदारता से भरा हो। वर्तमान में भी, भविष्य में भी, किसी भी समय पे अपना और दूसरे का अनिष्ट ना करने वाला। अनिष्ट नहीं होना चाहिए। जिस वाक्य में ऊपर के 4 गुण हो, जो शास्त्र वर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हो, उसे वाचिक तप कहा जाता है। वाणी की तपस्या कही जाती है। तो मकसद क्या है कि आपकी वाणी की क्वालिटी बता दी कि कैसी होनी चाहिए। अब आती है चर्चा मनोवेग। मनोवेग या मन की अधीरता तभी वश में होती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 31वां श्लोक प्यार में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ये भगवत दर्शन पढ़ेंगे तो उसके ऊपर भी टॉप पे लाइन लिखी होती है, फ्रंट पेज पे। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। माया का अर्थ है जहां कृष्ण नहीं है वो माया है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार यदि कृष्ण आपके मन में उपस्थित हो जाते हैं, पड़े तो वहां रखे हुए हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, पर उपस्थित है, आपको फीलिंग नहीं है इस बात की। जब आप इसको रियलाइज करना शुरू कर दोगे, फील करना शुरू कर दोगे, तब माया के प्रभाव से विचलित होने की संभावना नहीं रहती। समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं। आपने प्रोहिबिशन कर दी, ये प्रोहिबिशन वो प्रोहिबिशन, अब लाख परहेज कर लीजिए। जैसे एक मरीज बीमार हो गया, आपने उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिया और एक प्रोहिबिशन दी, परहेज ले लिया। अब परहेज तो करते रहे, प्रिस्क्रिप्शन दिया नहीं, दवाई खिलाई नहीं उसको, तो मरीज कैसे ठीक हो जाएगा? तो आपने भौतिक विचारों को रोकने की, छोड़ने की, निषेध करने की योग विधि से कार्य कर लिया, उसका कोई लाभ नहीं जब तक आपका मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं होता।
मन में शून्य की सृष्टि करना कृत्रिम विधि है कि मन जीरो हो जाए, कुछ हो ही ना वहां पे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये शून्य रह नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण का या उनकी श्रेष्ठतम सेवा का चिंतन करता है तो मन सहज ही वश में हो जाता है। अब आती चर्चा क्रोध की। इसी प्रकार क्रोध को वश में किया जा सकता है। हम क्रोध करना पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। यदि हम उन्हीं पे क्रोध करें जो भगवान के या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, वो भगवान के या भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपने क्रोध को वश में रखते हैं। अब देखिए आप, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध वश में करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई तथा मधाई नामक दो दुष्ट भाइयों पर क्रुद्ध हुए थे, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की निंदा की थी और उन्हें मारा था। अपने शिष्टाष्टक में भगवान चैतन्य ने शिक्षा देते हुए लिखा है, तृणादपि सुनि चैन तरोरपि सहिष्णुना। मनुष्य को तृण से भी मृदु और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तृण से भी नीचा। लोग रौंद के चले जाते हैं, ऊपर पैर रख के चले जाते हैं, पर वो किसी को कष्ट नहीं देता, शिकायत नहीं करता। वृक्ष जो है कोई कपड़े नहीं पहनता, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो धूप हो, वो खड़ा रहता है, इतनी सहनशीलता है उसमें। तब तो कोई पूछ सकता है कि महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया। बात यह है कि मनुष्य को स्वयं सभी तरह का अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपमा अमानी ना मान देन। मेरे को अपने मान की चिंता नहीं करनी है, दूसरे के मान की चिंता। लेकिन जब कोई कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की निंदा करता है तो असली भक्त क्रुद्ध हो जाता है, उसे क्रोध आ जाता है और अपराधियों पर अग्नि की तरह बरस पड़ता है। क्रोध को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। क्रोधवशी हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपने क्रोध का सही उपयोग किया। अर्जुन इसके दूसरे उदाहरण है। युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को यह कहकर उकसाया कि तुम्हें युद्ध करना होगा। बिना क्रोध के युद्ध करना संभव नहीं। किंतु जब क्रोध का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है तो वह वश में हो जाता है। मतलब क्रोध करना है भगवान की सेवा के लिए। अब देखिए क्रोध डेवलप कैसे होता है, साधारण भाषा में क्रोध कैसे डेवलप होता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, ध्याय तो विशाल पुरुषा संग तेषु उपजाय, संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजाय। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब कामनाएं पूरी नहीं होती। कामनाएं डेवलप होती हैं कैसे? जब इंद्रियों का इंद्र विषयों से संग हो जाता है। तो इच्छा होती है, कामना होती है, जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध होता है। अब भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है, और भगवान ने उसमें कहा है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन ने कहा इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है। यह संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अब आती है चर्चा कि भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि क्रोध की जननी एंगर फ्रॉम द आईब्रोज ऑफ ब्रह्मा, लस्ट, एंड उसके बाद भगवान ने ऐसी रचना करी है कि ब्रह्मा जी की आईब्रोज के बीच में क्रोध उत्पन्न हुआ है, और फिर ब्रह्मा जी की आईब्रोज के अंदर से शिव जी की उत्पत्ति हुई है, जिनका तीसरा नेत्र है। अब
दंभ और माया। भागवतम का 14वां स्कंद 8वां अध्याय 3रा श्लोक। कि दंभ और माया जब मिल जाते हैं तब जो है वो लालच को जन्म देते हैं। तो लालच जब होता है तो ये इतना निकृष्ट है कि इससे क्रोध डेवलप हो जाता है। ये बात समझनी चाहिए कि क्रोध जो है दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए क्रोध ठीक नहीं। यही 3 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा कि ये इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवत गीता में कह रहे हैं प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, ये सारी की सारी जो है डेमोनिक नेचर है। और डेमोनिक नेचर के अंदर क्रोध ज्यादा आता है, क्योंकि जब डिजायर्स पूरी करनी है, पूरी नहीं हो पाती है, तो क्रोध का डेवलपमेंट होता है। और फिर 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि 3 गेट हैं नरक के, 3 द्वार हैं नरक के, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। लालच 16वें अध्याय का 21वां श्लोक कहते हैं, तो कहते हैं कि क्रोध के 3 द्वार हैं, मतलब नरक के 3 द्वार हैं। और 3 द्वारों में से त्रिविधम नरके सत्यम द्वारम नाशात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात एतत्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 द्वार हैं नरक के। प्रत्येक बुद्धिमान को व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे इससे आत्मा का पतन होता है। अब अगर आप जो है क्रोध को त्याग देते हैं और क्रोध नहीं करते हो, तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि आप जो है स्थिर बुद्धि हो जाए। यू बिकम विद अ स्टेडी इंटेलिजेंस। आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि भगवान जो है यही बात कहते हैं 2 अध्याय के 56वें श्लोक। 56वें श्लोक में भगवान ने कहा दुखेशु अनिदिग्मना सुखेशु विगित चित्तः वीत राग भय क्रोधा सिद्धि मुनि उच्चते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वे स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो मन आपका जो है स्थिर हो जाता है। और यही बात जो है जब हम पढ़ते हैं जाके 4 अध्याय के और 10वें श्लोक में, वहां भगवान क्या कह रहे हैं? 4 अध्याय का 10वां श्लोक, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता भयवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगमता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर और पूर्णता लीन होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार इन सबों ने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया। ये क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के जो बैड इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, भागवतम के 11वें स्कंद का 21वें अध्याय का 20वां श्लोक है। क्वेरल, झगड़ा, इनटॉलरेबल एंगर। जब क्रोध वश में नहीं होता है तो झगड़ा होता है। कारण है डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का अंधकार। ये आपकी बुद्धि को हर लेता है। फिर 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 18वें से 21वां श्लोक, 15 अनडिजायरेबल क्वालिटीज हैं जो मनुष्य को दोषयुक्त बनाती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस को दोषपूर्ण कर देती हैं। थेफ्ट, वायलेंस, स्पीकिंग लाइज, लस्ट, एंगर। बाकी हैं डुप्लिसिटी, परप्लेक्सिटी, प्राइड, क्वरल, एनिमिटी, फेथलेसनेस, एनवी, डेंजर्स कॉज्ड बाय वुमेन, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। ये सारी चीजें जो हैं, इनमें क्रोध भी आता है। क्रोध आपको जो है डिस्टर्ब कर देता है, ये आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देता है। अब आती है चर्चा जीवा की। जहां तक जीभ का वेग है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीभ सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है।
सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। दो ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा टेक्निकल फ्लॉ है, बहुत ही टेक्निकल बात है इसके अंदर, और ध्यान पूर्वक समझने की। पहले लाइन पढ़ते हैं प्रभुपाद की लिखी हुई, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देकर प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो ये होता है कि तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। जीव को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो जाएंगे। अब दो पॉइंट क्या है, देखिए। पहला पॉइंट कि हमारी इच्छा है शाही पनीर खाने की, पर भगवान को भोग नहीं लगा है। इच्छा कर दी, बाजार से मंगाया, खा लिया, प्रसाद नहीं खाया। दूसरी ऑप्शन क्या है कि हमारी इच्छा है भगवान को शाही पनीर खिलाने की, तो हमने भगवान के लिए भोग के अंदर शाही पनीर बनाया और प्रसाद के रूप में शाही पनीर खा लिया, जो मेरी सटल डिजायर थी कि मुझे आज शाही पनीर खाना है। मतलब हमने जो है, मेरी इच्छित भोजन था शाही पनीर, पर मैंने सर्कल घुमा दिया, 180 डिग्री पे घुमा दिया उसको। बिना भगवान को भोग लगाए शाही पनीर मंगाया और खा लिया। नहीं, मैंने भगवान को भोग लगाया अपना बना के और उसके बाद खाया, तो मेरी वो जो समस्या थी वो हल हो गई। नाउ दैट पॉइंट इज ओवर। इच्छित भोजन मैंने खाया है, पर भगवान के लिए बनाया है और भोग को भगवान को अर्पित करके उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। अब आती है चर्चा। इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग को भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में ना लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि काम इंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता। अब सेक्स करना है तो इट इज प्रोहिबिटेड फॉर एंजॉयमेंट। आपको विवाह करने की परमिशन दिया शास्त्र ने, और विवाह के बाद शास्त्र ने एक इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि अपनी जो सेक्स की डिजायर है उसको एंजॉयमेंट के लिए न करके जब संतान प्राप्ति की इच्छा हो, गर्भाधान संस्कार करके फिर आप जो है सेक्स करें और संतान प्राप्ति के लिए कार्य करें। काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं करते। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें डलास टेक्सास से गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे अनेक कृष्ण भावित बच्चों की आवश्यकता है। जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। मैरिज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। लाइफ में चाहिए, पर जब कृष्ण भावना भावित होते हैं तो मैरिज के बाद जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है दैट इज ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए चाइल्ड, नॉट फॉर योर ओन एंजॉयमेंट। जब कोई कृष्ण भावनामृत संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तब उसे प्रमाणिक गुरु बनने के योग्य समझा जाता है। देन ही कैन बिकम ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने श्री उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से तीन प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं।
बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर के वेग। मतलब वाणी, मन और शरीर। जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अमंगलमय हो जाता है। जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं या वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। तपस्वी मतलब अपने आप को तपाना। अपने आप को तपाने का मतलब यह है अपने आप को प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी आपने कृष्ण भावना भावित होने से पीछे नहीं हटना है। और कृष्ण भावना भावित होने के लक्षण क्या है? बोलने के वेग पे कंट्रोल करना है, मन के वेग पे कंट्रोल करना है, शरीर के वेग पे कंट्रोल करना है। तपस्वी ऐसी तपस्या से वे भगवान के बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर लेता है। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां माया द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, तो प्रतिकूल परिस्थितियों पे विजय प्राप्त कर लेता है तो माया पे विजय प्राप्त कर लेता है। जब तक हम वाणी की जब हम वाणी के वेग की बात चलाते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है। यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों से कहें कि सकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, उन भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। भौतिक संसार का आकर्षण, भौतिक संसार के आकर्षण से उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनकी बातें, निंदा, चुगली, दोष, द्वेष, जलन, आपस में उल्टी सीधी बातें करना, आपस में गाली गलौज से बात करना, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग का व्यवहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते हैं। ये सब वाणी के वेग के परिणाम होते हैं। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना पड़ेगा। जब आप भौतिक संसार की बातें छोड़ के कृष्ण कथा की बातें करेंगे तो मन में परिवर्तन आ जाएगा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 10वें और 11वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। न यद्वचित्र पदम हर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित केर्चिता तद्वा यशं तीर्थम उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मृत्युं शिक्षया। जो शब्द उस भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थस्थल माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति श्री दिव्य धाम के निवासी होते हैं अतः उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं तद्वागिव सर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम वदन्त्यपि नामायनन्तस्य यशो अपि कंतानि च कंतानि यत श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। इसके विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा के वर्णन से ओतप्रोत होता है वह एक दूसरी ही सृष्टि होती है। ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होता है जिससे वह जगत की भ्रांत सभ्यता के अपित्र जीवन में क्रांति आ सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रचा गया हो वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया, गाया गया, स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतः निष्कपट, ऑनेस्ट है, वो शुद्ध है। वो वही सुनते हैं, वही गाते हैं, वही इसे स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकलता है जब हम केवल भगवत भक्ति के विषय में बातें करते हैं तभी व्यर्थ की बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हम अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है वो दो प्रकार के होते हैं। व्यर्थ की बातें छोड़ने की बात पहले भी हो चुकी है, फिर दोबारा से चर्चा करी जाए। बोलना किस लिए है? भगवान का संग प्राप्त करने के लिए, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रश्नोत्तर करने के लिए। अब चंचल मन के विक्षोभ,
मतलब डिस्ट्रैक्शंस क्या है, डिस्टर्बेंसेस क्या है। एक कहलाता है अवरोध प्रीति, दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। मायावादियों के दर्शन, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास और भौतिकतावादिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में संलग्नता को अविरोध प्रीति कहा जाता है। मतलब अविरोध प्रीति का अर्थ हुआ कि जो लोग मायावादियों की फिलॉसफी को मानते हैं, जो कर्मवादियों के कर्मफल, जो कर्मकांड करते हैं उन्हें कर्मफल में विश्वास करते हैं, और भौतिकतावादी लोगों की इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में इन्वॉल्व होते हैं, वो अविरोध प्रीति कहलाते हैं। अब सामान्यतम ज्ञानी कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। कंडीशन सोल्स हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीजों से। लेकिन जब भौतिकतावादी की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तब वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है, जो हमने पहले पढ़ लिया, कर लिया है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं: जीव, उदर और जननेंद्रियां। जीव के बारे में, पेट के बारे में और सेक्सुअल ग्लैंड्स के बारे में। जहां तक शरीर का संबंध है, ये तीनों इंद्रियां एक ही सीधी रेखा में देखी जा सकती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जननेंद्रियों की आवश्यकताएं भी एक स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। मतलब अगर आपने जीवा पे कंट्रोल कर लिया, तो आपकी तीनों इंद्रियां जो है, पेट भी कंट्रोल में हो जाएगा और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी कंट्रोल में हो जाएंगे। इस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, देखिए। शरीरे अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय काहे काल, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जिवाति लोमय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दया में करिवारे जीवा जाय, सुप्रसाद अन्न दिल भाई, सही अन्नामृत खाओ, श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डागो चैतन्य निताई। हे भगवान, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर जाने वाली पगडंडियां। हम न जाने इस भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में घिर जाएंगे, और समस्त इंद्रियों में से जीव बहुभोजी और दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने जीव जीतने में सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा है। अतः हम भर पेट ये प्रसाद लें, तो श्री राधा तथा कृष्ण का गुणानुवाद करें और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद का नाम प्रेम से उच्चारण करें। अब चर्चा आती है इसके बाद रस के बारे में। रस अर्थात जीवा का स्वाद 6 प्रकार का है। इनमें से कोई किसी एक द्वारा विचलित होता है तो वह जीव विवेक से नियंत्रित होता है। कुछ लोग मांस, मछली, अंडा तथा वीर धारक से उत्पन्न मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक, दूध से बने उत्पादों को खाने के लिए लालयित रहते हैं। ये सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इन तृप्ति के लिए ऐसा भोजन जिसमें मिर्च तथा इमली के मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, इस भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। पान, हरीतकी, सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, कॉफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेदों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास डालें, तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फूल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं स्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण केवल प्रसाद ग्रहण करता है और उसकी अधिक मात्रा खाता है, तो भी वह जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन करने के मनोभाव से अर्च विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं,
तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में लग जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 6वां अध्याय और 227वें प्यार में कहा गया है, जीवार लाल से यही इति उति धाय, कृष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता है और अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जिह्वा, उदर तथा जननेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं और वह एक ही कोटि में आती हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है, भाल न खाइबे आर भाल न परिबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करें, ना ही स्वादिष्ट भोजन को। चैतन्य चरितामृत अंत लीला 6.2.236 में जो लोग उदर रोग से पीड़ित हैं, वो उदर के वेगों को वश में लाने में अक्षम रहते हैं। कम से कम इस विश्लेषण से तो यही पता लगता है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं, तो हम स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें, तो हम उदर की आवश्यकताओं पर अंकुश लगा सकते हैं। जहां तक जननेंद्रियों के वेगों का संबंध है, ये दो तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, वैध या अवैध मैथुन। जब मनुष्य ठीक से प्रौढ़ हो जाए, तो वह शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह करके अपने जननेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। यही वैध तथा धार्मिक है। अन्यथा वह किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करता रहेगा। जब कोई अद्वैत विषय जीवन में, जैसा कि शास्त्रों में इसकी परिभाषा दी गई है, चिंतन, योजना बनाना, चर्चा करना या वास्तविक संभोग या कृत्रिम साधनों में काम तृप्ति में लिप्त होता है, तो माया के जाल में फंस जाता है। ये आदेश न केवल गृहस्थों पर लागू होते हैं, अपितु त्यागियों और जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनके लिए भी है। श्री जगदानंद पंडित ने अपनी पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम कथा न सुनबे कर नहीं, ग्राम वार्ता न कहिबे ये मिलबे आने, स्वप्ने ओ ना कर भाई स्त्री संभाषण, ग्रह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छुवन, यदि चाह प्रणय राखिते और मोर सने, तोट हरिदासेर कथा थाके ये न मने, भाल ना खाइबे आर भाल ना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेवी भे। प्रिय भाई, तुम सन्यासी हो, तुम्हें सामान्य संसारी बातें नहीं करनी चाहिए। ना ही जब किसी अन्य से मिलो तो संसारी बातों के विषय में चर्चा करो। स्वप्न में भी स्त्रियों का चिंतन न करो। तुमने जिस व्रत के साथ संन्यास लिया है, वह स्त्रियों की संगति करने से तुम्हें रोकता है। यदि तुम चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते हो, तो तुम्हें छोटे हरिदास की घटना का सदैव स्मरण रखना चाहिए। जिस तरह महाप्रभु ने उसका परित्याग किया था, ना तो विलासी भोजन करो, ना सुंदर वस्त्र पहनो, लेकिन सदैव विनीत बने रहो और अंतरतम में श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहो। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो कोई वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा जनेंद्रियों के छयों को वश में कर सकता है, वह व्यक्ति स्वामी या गोस्वामी कहलाता है। स्वामी का अर्थ मालिक और गोस्वामी का अर्थ है गो अर्थात इंद्रियों का स्वामी। जब वो संन्यास ग्रहण करता है, तो स्वतः स्वामी की उपाधि धारण कर लेता है। इसका अर्थ ये नहीं होता वे अपने परिवार, जाति या समाज का स्वामी है, अपितु उसे अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। जब तक कोई अपनी इंद्रियों का स्वामी न हो, तब तक उसे गोस्वामी नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे गोदास, इंद्रियों का दास कहना चाहिए। वृंदावन के षड गोस्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर समस्त स्वामियों तथा गोस्वामियों को भगवान की दिव्य सेवा में लग जाना चाहिए। इसके विपरीत जो गोदास हैं, वे इंद्रियों की सेवा में या भौतिक जगत की सेवा में लगे रहते हैं। उनके पास कोई अन्य कार्य नहीं रहता।
प्रहलाद महाराज ने गोदास का और अधिक वर्णन अदांत गो के रूप में किया है, जो ऐसे व्यक्ति का सूचक है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है। ऐसा अदांत गो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 5वां अध्याय 30वें श्लोक में प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मितो अभिपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्र पुनः पुनः वर्तो चर्मनानाम। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर दिया, क्या मैं तो यही रहना भाई, हमें कहाँ जाना, एंजॉय करो, मजे लो, उनके लिए न तो निजी प्रयास से, न अन्यों के उपदेश से, न ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा खींचे जाकर अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार वे चर्वित चर्वन करने में उन्मत्त होकर लगे रहते हैं। चर्वित चर्वन का अर्थ है जैसे गाय जो है जुगाली करती रहती है, बार बार उसी को चबाती रहती है, इसी तरह बार इंद्र तृप्ति में लगे रहते, बार बार इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं। तो आज इतना ही, शेष फिर आज यहाँ समाप्त करते हैं।